धोखेबाज पत्नी। लीजिए माँ जी, मुंह मीठा कीजिए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं एसडीएम बन गई। मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। ये लीजिए आशीष जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। 5 साल का बेटा गर्वित वहीं पर देख रहा था। मम्मी, आप एसडीएम बन गए? वाह! हाँ गर्वित बेटा, मैं एसडीएम बन गई हूँ। निशा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। वो तो है, मैंने खूब मेहनत की थी ताकि मैं इस पोस्ट को हासिल कर सकूं। आशीष की माँ कहने लगी, निशा बहू, आशीष ने भी तो तुम्हें एसडीएम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो भी दिन रात तुम्हारे साथ लगा रहा। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। निशा तो मेरी पत्नी है। मैं उसके लिए ये सब नहीं करता तो फिर किसके लिए करता? निशा और मैंने 7 फेरे लेकर इस रिश्ते को निभाने का वादा किया था। आज निशा को उसका मुकाम मिल गया। बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। आज से 7 साल पहले आशीष और निशा की शादी हुई थी। आशीष एक सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है। निशा एक संयुक्त परिवार की लड़की थी और उसे पढ़ने का शौक था। पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। उसका सपना था एसडीएम बनने का। जिस वक्त निशा के आशीष के साथ शादी हुई थी, उस वक्त निशा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद निशा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। निशा पढ़ने में बहुत होशियार थी, पर जब निशा की शादी हुई तो उसका सपना अधूरा रह गया। ये बात पति आशीष से कहने को हिम्मत नहीं हो रही थी। हमेशा उसके बारे में सोचकर उदास रहती थी। जब आशीष ने देखा कि निशा हमेशा उदास रहती है, उसने पूछ ही लिया, निशा, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ तुम खोई खोई लग रही हो। जो भी है छुपा मत। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। ये सुनकर निशा का मन हल्का हुआ। आशीष, मेरा हमेशा सपना था एसडीएम बनने का, पर तभी मेरी शादी हो गई और सपना अधूरा रह गया। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं मेरा सपना पूरा कर सकती हूँ। सुनकर आशीष हंस पड़ा और कहा, बस इतनी सी बात? मुझसे कहने में कौन सा डर निशा? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी इच्छा का मान रखना मेरा कर्तव्य है। तुम चिंता मत करो। तुम आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। इतना कहते ही निशा के खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे गर्वित के होने के 6 महीने बाद ही निशा ने एसडीएम की पढ़ाई शुरू कर दी। निशा रात दिन कड़ी मेहनत करने लगी। जब भी वक्त मिलता आशीष भी उसकी मदद कर देता और उसके अच्छे अंक आए, जिसके चलते उसने डिग्री ले ली और उसकी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई। मुझे कल सुबह ही अपनी नौकरी पर निकलना है और आप पीछे से गर्वित का ध्यान रखेंगे ना? गर्वित का स्कूल, उसकी ट्यूशन, सब कुछ है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। माँ है, हम सब संभाल लेंगे। और अब वो वैसे भी हमारा गर्वित बेटा बड़ा हो गया है। वो बहुत समझदार है। आप जाओ मम्मी, मैं पापा और दादी के साथ रुक जाऊंगा और आप टेंशन मत लो। मैं पापा और दादी का ख्याल अच्छे से रखूंगा। अच्छा बच्चू, अब तुम हमारा ख्याल रखोगे? यह भी बढ़िया है। अब तुम बड़े हो गए हो। निशा अपनी नौकरी के लिए लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आकर निशा अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। उधर आशीष भी अपनी नौकरी के साथ साथ घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रहा था। शुरू शुरू में निशा फ्री होते ही फोन पर बात करती थी, पर कुछ दिनों से निशा आशीष का फोन नहीं उठा रही थी। बस उसे मैसेज कर दिया था कि वह काम में बिजी है। इसीलिए आशीष ने सोचा कि एक बार खुद ही जाकर निशा से मिल आएगा। इसीलिए वह निशा को सरप्राइज देने के लिए लखनऊ पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर आशीष ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह दंग रह गया। क्यों दंग रह गई ना? मैंने सोचा अचानक पहुंचकर तुम्हें चौंका दूं। मुझे पता था आज तुम्हारी छुट्टी होती है और तुम मुझे घर पर ही मिलोगी। ओ आशीष, तुम अचानक? आशीष, एक सेकंड रुको। ये कौन है निशा? और तुम्हारे साथ इस तरह ये यहाँ क्या कर रहा है? आशीष निशा के साथ एक अनजान व्यक्ति को कमरे में देख लेता है और गुस्से में भर जाता है। तुम नौकरी की आड़ में मेरे पीठ पीछे
ये गुल खिला रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। धोखेबाज कहीं की। मैंने तुम्हें नहीं देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ, तुम तो शायद निशा के साथ ही नौकरी करते हो ना? हाँ, एक बार परीक्षा के दिनों में मेरी मुलाकात तुमसे हो चुकी है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? सूरज, हाँ याद आया। सूरज, बिल्कुल ठीक पहचाना। बिल्कुल ठीक पहचाना। निशा, तुम्हारे पति तो यादाश्त बड़ी तेज है। ओए सुन, तू एक मामूली सफाई कर्मचारी है और सूरज मेरी तरह पढ़ा लिखा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने वाला इंसान है। अरे तेरी पत्नी बनकर रहना मेरी मजबूरी थी। मैं तो सिर्फ तेरा फायदा उठा रही थी कि तू मेरे ऊपर पैसा खर्च करे और मुझे एचडीएम की डिग्री मिल जाए। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। चला जा यहाँ से। और मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है, वरना ज्यादा चू चपड़ की तो तू जानता नहीं है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। तुम इतना बदल जाओगी निशा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हो? गर्वित तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम घर आकर रहोगी, इसीलिए वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा तुमसे और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बस अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सुन लिया ना तूने निशा ने क्या बोला? चल जा यहाँ से। चल निकल। बड़ा आया निशा का पति बनने। अरे उसके लायक ही नहीं है तू। आशीष की आंखों में आंसू थे। जिस निशा को उसने लखनऊ नौकरी करने के लिए भेजा था, वो इतनी बदल जाएगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। आशीष ने अपनी सारी आप बीती घर में बताई। आशीष को दुख इस बात का था कि निशा ने उसके साथ जो विश्वासघात किया, उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने की इतनी बड़ी सजा आशीष को मिलेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। निशा ने अपनी पति की अच्छाई को नहीं समझा और एक अनजान रिश्ते को अपना बना लिया। निशा ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान किया था। इसीलिए अब आशीष पूरी तरह से जानता था कि अब इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। लखनऊ से लौटते समय आशीष की आंखों में आंसू नहीं थे। अब वो सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर वो शांत हताश थी जो बहुत बड़ा आघात झेलने के बाद आती है। घर आकर उसने माँ और गर्वित को गले लगाया। माँ ने कुछ पूछना चाहा, पर उसकी आंखों ने ही जवाब दे दिया। पापा, मम्मी कब आएगी? गर्वित ने मासूमियत से पूछा। आशीष ने आंखें फेर ली, फिर खुद को संभालते हुए बोला, बेटा, मम्मी को अब हमसे ज्यादा जरूरी काम मिल गया है। वो कुछ समय तक नहीं आएगी। गर्वित की आंखों में सवाल थे, लेकिन उम्र अभी इतनी नहीं थी कि जवाबों की गहराई समझ सके। आशीष ने चुप बैठना नहीं चुना। उसने एक वकील से संपर्क किया। निशा ने न सिर्फ भावनात्मक धोखा दिया था, बल्कि उसकी कमाई और सपनों का शोषण भी किया था। उसने कई सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी पद की गरिमा भी खोई थी। वकील ने उसे सलाह दी कि वह घरेलू हिंसा अधिनियम, भावनात्मक और मानसिक पीड़ितना, धोखाधड़ी सेक्शन 415 आईपीसी, तलाक और बेटे की कस्टडी के लिए केस दाखिल करें। आशीष ने सबूतों के साथ केस दाखिल किया। कोर्ट में सब कुछ पेश किया गया। कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, गवाह और लखनऊ में देखा गया दृश्य। निशा को जब कोर्ट से नोटिस मिला तो वह भी चौंकी। अब तक उसे लग रहा था कि आशीष एक साधारण व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब उसे समझ आया, जिस इंसान ने तुम्हें ऊपर उठाया वो तुम्हें जरूरत पड़ने पर नीचे भी ला सकता है, अगर तुम उसके विश्वास को ठुकराओ। कोर्ट ने निशा को बेटे की कस्टडी के योग्य नहीं माना और आशीष को अकेला अभिभावक घोषित किया गया। उसके साथ ही निशा को मानसिक और भावनात्मक शोषण के लिए तलाक और मुआवजा देने का आदेश मिला। सरकारी विभाग ने निशा की आचार संहिता की समीक्षा शुरू कर दी। उधर
सूरज के खिलाफ भी विभागीय जांच बैठाई गई। रिश्चित नैतिक भ्रष्टाचार और दफ्तर में अनुचित संबंधों की शिकायतों के आधार पर उसे निलंबित कर दिया गया। कुछ समय बाद एक शाम आशीष पार्क में गर्वित के साथ बैठा था। गर्वित ने पूछा, पापा, मम्मी ने ऐसा क्यों किया? आशीष थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ लोग जीवन की दौड़ में खुद को खो देते हैं बेटा। हम बस यही सीखे कि भरोसा करने से पहले देखना चाहिए कि सामने वाला उस भरोसे के लायक है या नहीं। क्या आप फिर कभी किसी से प्यार करेंगे? आशीष मुस्कुराया, शायद, लेकिन पहले मैं खुद को इतना प्यार करूंगा कि दोबारा कोई मुझे तोड़ ना पाए। और वही बेंच पर बैठा आशीष एक नई सुबह की राह बढ़ चला, अपने आत्मसम्मान, बेटे के उज्जवल भविष्य और एक नए जीवन के साथ।